गुड मॉर्निंग क्लास। हमने क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर लिए थे मैनुअल क्वेश्चन के। उसके बाद हम 6 क्वेश्चन चेक करते हैं और ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। ऐसे नहीं है कि आपको कॉपी फेयर नोटबुक में नहीं करने हैं, तो नोटबुक में आपको ये क्वेश्चन करने हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था, मीन्स आपको जो वैल्यूज़ थी वो ऐड करनी थी। तो आई होप आपने वो वैल्यू ऐड कर ली होगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि ईजी नंबर से सिंपल आपको ऐड करना था। क्लियर है। और उसके अलावा जो आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किया था, टेस्ट में भी आई होप आप क्वेश्चंस राइट कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे तो आपको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन राइट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बट जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस वीडियो की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस में कहाँ पे मिस्टेक है या आपने कहाँ पे प्रॉब्लम कर रखी है। आप उसको करेक्ट कर सकते हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम वो जो आपकी मिस्टेक है आप उसको दोबारा रिपीट ना करें। क्लियर। तो स्टेप से 6 क्वेश्चन चेक करते हैं। 6 क्वेश्चन में देखो आपके पास कंडीशंस क्या दी गिवन दी है। आपको सेलेक्ट द ग्रेटेस्ट वन, आपको ग्रेटेस्ट वन सेलेक्ट करना है। आपके पास 3 टर्म्स गिवन दी है। एक आपके पास डिफरेंस गिवन दिया है, डिफरेंस। देन सेकंड वैल्यू आपके पास क्या गिवन दी है, सब्सट्रैक्टेड सब्सट्रिएंट आपके पास गिवन दिया है, सब्सट्रिएंट। देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंडीशंस क्या दी है आपके पास। देन आपके पास मेन्यूवेट आपके पास गिवन है। देन आपके पास क्या गिवन है, मेन्यूएंट। यही तो आपके पास वैल्यू गिवन है। और मैंने आपको बताया था कि ए सब्सट्रैक्ट बी इज इक्वल टू सी। अगर आप चेक करते हैं तो ये वाला फर्स्ट वाला नंबर ये आपके पास क्या होता है, सब्सट्रीएंट। और सेकंड वाला नंबर आपके पास क्या होता है, मेन्यूवेट। और ये थर्ड नंबर आपके पास क्या होता है, डिफरेंस। तो आप यहाँ पे जब चेक करते हैं, मीन्स जब किसी नंबर में से आप सबको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो फर्स्ट वाला नंबर आपके पास ग्रेटर होता है ना। तो फर्स्ट नंबर ये आपके पास सब ग्रेटर नंबर आपके पास क्या होगा, ये नंबर आपके पास क्या होगा, ग्रेटर। मीन्स आपके पास सब्सट्रिएंट आपके पास क्या होगा, ग्रेटर नंबर। तो डायरेक्ट आप सब्सट्रिएंट लिख जाएंगे, ग्रेटर इज सब्सट्रिएंट। क्लियर है। उसके बाद देन आप 7th क्वेश्चन में चेक करेंगे। 7th क्वेश्चन में आपके पास क्या कहा है, सक्सीसर फ्रॉम 5 डिजिट्स ग्रेटर नंबर इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ 5 डिजिट्स का ग्रेटर नंबर लिखेंगे, 5 डिजिट्स ग्रेटर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 9 का 5 टाइम यूज़ करेंगे। अब आपको सक्सेसर निकालना है। तो सक्सेसर में आपको पता है कि आप इस नंबर में सक्सेसर में आप क्या करते हैं, ऐड। और तो सक्सेसर में आप क्या करेंगे, तो आप जब सक्सेसर निकालेंगे सक्सेसर, तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 नंबर को ऐड कर देंगे, +1। जैसे आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो 9 और 1 कितना बनेगा, 10। 1 जो कैरी आएगा फिर क्या बनेगा आपके पास, 10। 9 और 1 फिर 10 बन जाएगा, 9 1 फिर 10 बनेगा, 9 1 10। तो आपके पास जो नंबर था, नंबर आपके पास 5 डिजिट से 6 डिजिट में मूव कर जाएगा, 6 डिजिट में 1 2 3 4 5 6। तो जो फिलअप दिया है वहाँ पर आप ये वैल्यू फिल कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद देन आप 8 क्वेश्चन में चेक करेंगे। 8 क्वेश्चन में आपको वैल्यू डिफाइन करनी है। वैल्यू किसकी डिफाइन करनी है, 9 1 2 3 4 5 5 0 मीन्स 9 लाख। सब्सट्रैक्ट 4 कितनी ज़ीरो गिवन दी है, 2 2 4 और 5। सब्सट्रैक्ट 4 लाख 2 3 4 5 4 लाख। सब्सट्रैक्ट 1 2 3 4 5 सब्सट्रैक्ट 3 लाख। सब्सट्रैक्ट 2 2 4 और 2 लाख। तो मीन्स आपको 9 लाख में से 4 लाख को सब्सट्रैक्ट करना है, दैन 2 लाख को सब्सट्रैक्ट करना है, दैन फिर 2 लाख को सब्सट्रैक्ट करना है। देखो अगर आप सेम चेक करोगे तो 9 और 2 आपके पास कितना होगा, 5। अगर इन दोनों नंबर्स को ये तो देखो सेम आप करो। फर्स्ट ऑफ ऑल 9 लाख में से आप 4 लाख सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना रिमाइंडर आएगा, 5 लाख। 5 में से आप फिर तो 2 लाख सब्सट्रैक्ट कर, तो 3 लाख सब्सट्रैक्ट करोगे, कितना लेफ्ट आ जाएगा, 2 लाख। और जब फिर उसमें से 2 लाख को फिर सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। तो रिजल्ट क्या, वहाँ पे जो फिलअप होगा, फिलअप पे आप वहाँ पे क्या वैल्यू पुट करोगे, 0। या आप सिंपल इस फॉर्मेट में आप 0 लिख सकते हैं, तो आप 0 मेंशन कर दें या वहाँ पे आप 0 लिख दें। क्योंकि देखो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो कि 9 लाख ये सारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे जो नेगेटिव वाली वैल्यू होगी वो सारी एक साथ ऐड हो जाएगी। तो आप 4 2 5 और 4 9, तो इन नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो 9 लाख सब्सट्रैक्ट 9 लाख। क्योंकि जब ये वैल्यू आपके पास सिंप्लीफाई होगी आपस में, इनको आप चेक करेंगे कि जो सेम डिजिट्स वाली वैल्यू होती है वो आपस में ऐड हो जाती है।
तो सेम आप चेक करेंगे तो इस टाइप से, अगर आप इस टाइप से नहीं कर पा रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल 9 लाख में से 4 लाख को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसमें से आप फिर 3 लाख को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो फिर रिजल्ट आएगा उसको आप फिर 2 लाख से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 0, क्योंकि आप 9 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 5 लाख, 5 में से फिर आप 3 को सब्सट्रैक्ट करोगे कितना रिमाइंड आएगा 2 लाख, उसके बाद फिर 2 लाख में 2 लाख को सब्सट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 0। क्लियर है। उसके बाद आप 9th क्वेश्चन में चेक करोगे, 9th क्वेश्चन में आपके पास कंडीशंस क्या गिवन दी है, ऑन सब्सट्रैक्शन फ्रॉम एनी नंबर आई गिव अ प्रेडिसेसर आपको पता है कि प्रेडिसेसर में आप नंबर सब्सट्रैक्ट करते हो ऑफ द नंबर हु आई एम, मीन्स आपको नंबर डिफाइन करना है और आपको पता है कि प्रेडिसेसर में आप क्या करते हो 1 सब्सट्रैक्ट करते हो, तो आपको वही नंबर फाइंड करना है कि जब आप किसी नंबर का प्रेडिसेसर निकालते हो। उसने कहा है ऑन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी नंबर गिव द प्रेडिसेसर, जो उसका प्रेडिसेसर आपको डिफाइन करता है, तो आप क्या करते हो 1, तो वो नंबर आपके पास क्या है 1, तो डायरेक्ट आप लिखोगे नंबर इज़ 1। ठीक है, नंबर इज़ 1, क्योंकि आपको पता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, यहाँ पे कोई भी नंबर है, जब आप उसमें 1 सब्सट्रैक्ट करते हो तो जो आपके पास रिजल्ट आता है, जैसे आप 2 में से आपने 1 सब्सट्रैक्ट किया तो 2, तो ये 2 आपके पास क्या है प्रेडिसेसर है ना आपके पास, और यही तो आपको डिफाइन करना है कि उसने क्या कहा है कि एक नंबर है जिसमें से आप किस नंबर को सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको प्रेडिसेसर मिलता है, तो आपको पता है कि 1 को सब्सट्रैक्ट करने के बाद ही तो आपको प्रेडिसेसर मिलता है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखेंगे 1। उसके बाद आप 10 क्वेश्चन में चेक करेंगे, 10 क्वेश्चन में आपके पास ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस गिवन दी है, आप चेक करेंगे राइट ट्रू एंड फॉल्स, तो आपको राइट करना है ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे वी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम मेन्यूएट। अब आपको पता है कि आपके ये फर्स्ट नंबर होता है, सेकंड नंबर सब्सट्रैक्ट करने पे ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास सब्सट्रैक्ट, सेम मैंने यहाँ भी लिखा हुआ जैसे ये सब्सट्रैक्ट है आपके पास, ये मेन्यूएट और ये डिफरेंस आता है। अब उसने देखो कंडीशंस क्या दी है, उसने दिया है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम मेन्यूएट। हमेशा ध्यान रखना जब भी कभी आपके पास फ्रॉम की कंडीशंस मिले, मीन्स किसी भी क्वेश्चन में फ्रॉम मिले, से सिंपल एग्जांपल से ले लो 3 फ्रॉम 2, और क्या करना है आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपके पास फ्रॉम मिले तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करोगे। अगर ग्रेटर नंबर देखो यहाँ पे यूज़ कर लो 3 और 4 यूज़ करो आप, तो आप ऐसे नहीं करोगे कि इसको 3 सब्सट्रैक्ट 4 इज इक्वल टू, ये गलत हो जाएगा। आपको हमेशा जब भी फ्रॉम कंडीशन मिले तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू से फर्स्ट वाली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करोगे, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1, ये राइट होगा। तो सेम आप यहाँ पे चेक करोगे मेन इवेंट में से आप किसको सब्सट्रैक्ट करोगे सब्सट्रैक्ट को, ये कंडीशंस क्या हो जाएगी गलत, क्योंकि आप सब्सट्रैक्ट में से मेन इवेंट को सब्सट्रैक्ट करते हो, ना कि आप मेन इवेंट में सब्सट्रैक्ट को, तो ये कंडीशंस आपके पास क्या हो जाएगी फॉल्स, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फुल फिल करेंगे फॉल्स। क्लियर है। तो आई होप आपके पास जो ये क्वेश्चंस थे ये आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद देन कल स्टार्ट करेंगे हम आपके पास जो चेक करें आपके पास हॉट क्वेश्चंस। क्लियर है। तो ऐसे ये वर्क्स भी आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है, ऐसे नहीं है कि इनको आप फेयर कॉपी में नहीं करेंगे। क्लियर है, क्योंकि ये भी आपके पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और इनको भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। और ये बाकी जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है वो समझाने के लिए आपको डायरेक्ट ये वैल्यू लिखेंगे। जैसे सब्सटेंस पुट करेंगे, दैन 7th में आप क्या नंबर पुट करेंगे 1, 6 टाइम 5 टाइम 0, उसके बाद 8 में आप क्या पुट करेंगे 0, और 9 में आप क्या यूज़ करेंगे 1, और यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे फॉल्स। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि सर ये कि यहाँ पे राइट आ रहा है, ट्रू क्यों है, यहाँ पे आप 1 पुट क्यों कर रहे हो, यहाँ पे आप 0 पुट क्यों कर रहे हो, और 7th नंबर में आप ये नंबर पुट क्यों कर रहे हो, और 6 में आप सब्सटीहेंट्स आप क्यों यूज़ कर रहे हो। तो मैंने ये आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, तो इस वजह से मुझे ये टाइम लगा। आपको डायरेक्ट ये वैल्यू लिखनी है, सब्सटीहेंट्स ये वैल्यू लिखोगे, दैन आप 0, दैन 1 और दैन फॉल्स। क्लियर है। तो इन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आप चाहें तो आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि उसने आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहा है, उसने आपको वैल्यू डायरेक्ट आपको डिफाइन करने के लिए कहा है। बट अगर आप सब्सट्रैक्ट वाली वैल्यू चेक करोगे तो इनको आपको सोल्व करना पड़ेगा, तभी तो आप सोल्व करोगे। तो इस टाइप से आपको भी ये सोल्व करना है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।